देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि दो पानी के नल एक साथ एक हौज को है ना इतना घंटा में भर सकता है। बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग से हौज को भरने का समय ज्ञात करना। मतलब कि बोल रहा है कि दो नल है, एक बड़ा नल है और एक छोटा नल है। ठीक है, जो छोटा नल है और बड़ा नल है दोनों मिला के अगर एक साथ दोनों को खोला जाता है तो जहां पानी जमा होता है उसको हौज कहा जाता है। ठीक है, तो पानी को जो हौज जो होता है उसको भरने में इतना घंटा समय लेता है। ठीक है, लेकिन बोल रहा है कि जो बड़ा नल है उसका स्पीड दिया हुआ है और छोटा नल का स्पीड दिया हुआ है। ठीक है, तो बोल रहा है बड़ा नल जो है छोटा नल से हौज को अकेले, अगर बड़ा नल अकेले खोल दिया जाए और छोटा नल को अकेले खोल दिया जाए वो हौज को भरने के लिए, जितना समय छोटा नल लेगा उससे 10 घंटा कौन कम लेगा, उससे 10 घंटा जो है बड़ा नल जो है कम लेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि बड़ा नल और छोटा नल को हौज भरने में समय जो लगा है ना, समय का बात कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे। तो समय का कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि हम छोटा नल में जो समय लगता है और बड़ा नल में जो समय लगता है उसको मान लेते हैं। तो मान लेते है ना, बड़ा नल का तो समय दिया हुआ है यहाँ देखिए, यहाँ है ना बोल रहा है कि बड़ा व्यास वाला जो हौज है, देखिए बड़े व्यास वाला जो हौज है इसको भरने में है ना, भरने में कम व्यास वाले है ना छोटा नल जो है, ठीक है ना, छोटा नल जो है उससे 10 घंटा कम लगता है। यानी कि बड़ा का वैल्यू दिया है, छोटा का निकालना है। यानी कि बड़ा का वैल्यू दिया है और छोटा का वैल्यू निकालना है। छोटा का वैल्यू कहीं बता नहीं रहा है। तो हम बताए कि जो भी वैल्यू नहीं दिया रहता है उसको अज्ञात राशि मान के चलते हैं। अज्ञात राशि को हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। यहाँ देखिए बड़ा व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है, जबकि कम व्यास वाले नल का जिक्र ही नहीं हुआ कितना ले रहा है समय। ठीक है, हम मान लेते हैं माना कि ठीक है ना, माना कि कम छोटा नल कर देते हैं, कम व्यास वाला नल थोड़ा बड़ा हो जाता है छोटा नल। ठीक है, या ऐसे देखिए छोटे व्यास वाले नल द्वारा लगा समय। ठीक है, तो हम बोले थे ना छोटे नल का कहीं पे जिक्र ना हुआ, जो कि बड़ा नल का जिक्र हुआ, और छोटे नल का जिसका जो अज्ञात राशि होता है उसको एक्स मान लेते हैं। छोटे व्यास वाले नल द्वारा जो लगाया गया समय होता है, जो टंकी को भरने में, हौज को भरने में जो लगाया गया समय हो रहा है वो कुछ नहीं दिया है तो हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगा समय। क्या बोल रहा है कि बड़ा व्यास का क्या बोल रहा है कि जो बड़ा व्यास वाला नल जो है हौज को भरने में कितना, छोटे व्यास वाले नल से 10 घंटा कम लेता है। तो छोटा व्यास वाला नल का टाइम कितना माने थे, एक्स माने थे, और इससे 10 घंटा कम ले रहा है कौन, बराबर। तो इसमें से 10 घटा देंगे यानी कि कम हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको समझिए। देखिए जो अज्ञात राशि था हम उसको एक्स मान लिए। ठीक है, और अज्ञात राशि कौन था, जो छोटा व्यास वाला जो नल था इसका समय नहीं दिया होता, इसलिए हम उसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए। क्लियर। और याद रखिए जब भी नल पाइप टंकी का सवाल आता है तो आप 1 घंटा का मान के बनाया जाता है, 1 घंटा मान के। तो अब ये छोटा नल जो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा और बड़ा नल जो 1 घंटा में कितना हौज भरेगा उसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं 1 घंटे पहले क्या माना था, 1 घंटा को मान के बनाया था। तो ये बच है ना, 1 घंटा में भरा गया हौज। ठीक है, 1 घंटा में। अब छोटा नल जो है क्या करेगा, 1 घंटा में कितना भरेगा, तो छोटा नल जो है 1 घंटा में कितना भरेगा, तो क्या होता है, एक्स का तो 1 घंटा में कुछ भाग तो भरा होगा, तो मान लेते हैं 1 भाग, यानी पलटा देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या होता है कि बड़ा नल क्या, जो बड़ा व्यास वाला जो नल है उसको बड़ा नल भी कह सकते हैं। तो बड़ा नल 1 घंटा में कितना होगा, तो 1/x - 10। देखिए
इसी को हम पलटा दिए, ये एक्स एक्स है तो इसको 1/x, ये एक्स माइनस 10 है तो इसको 1/x माइनस 10 कर दिए। ये 1 घंटा में, तो बड़ा नल है ना, बड़ा नल और छोटा नल जो है 1 घंटा में इतना हिस्सा क्या होता है, हौज का इतना हिस्सा पानी भर सकता है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या माने, छोटा व्यास वाला नल, क्या छोटा व्यास वाले नल का जिक्र कहीं नहीं हुआ, क्योंकि छोटा व्यास वाले नल द्वारा लगाया गया समय क्या मान लिया, एक्स मान लिया, है ना। बड़े व्यास वाले नल द्वारा लगाया गया समय, क्योंकि छोटा व्यास से क्या है 10, छोटा व्यास से जो है 10 घंटा पहले भर के बैठ जाता है, इसलिए उसमें से 10 घटा दी, कम है, ठीक है। और क्या कि 1 घंटा में कितना कितना दोनों पानी भर रहा है, उसका हम क्या किए, वैल्यू निकालनी है। 1 घंटा में 1/x, यानी इसी को उल्टा दिए 1 घंटा में, और इसको क्या किया, इसको भी उल्टा दिए 1/x माइनस 10। यहाँ तक क्लियर। अब आगे क्या करना है हमको, इसको नोट कीजिए। ये 1 घंटा का हो गया। अब आगे क्या बोला कि पढ़ते है ना, अब देखिए कि दोनों नल जो है, देखिए ये तो अलग अलग निकाल दिए है ना, बोल रहा है कि अगर दोनों नल एक साथ खोला जाए तो इतना घंटा में क्या होता है, भर लेगा दोनों नल, ठीक है। यानी अगर हम इसका पूर्णांक अगर तोड़ते हैं तो 9.3/8, यानी कि इसको हमको इससे गुना करना पड़ता है, तो 9 को 8 से गुना किए हम, ठीक है, और ऊपर वाला 3 जोड़ना पड़ता है, जो नीचे रहता है वही नीचे रहता है, ठीक है। तो 9 8 72, इसको इससे 9 8 72 और 72 3 75 और बट्टा 8। क्लियर, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जो नल जो था, दोनों नल मिल करके कितना काम कर रहा था, 75/8 घंटा में हौज को भर दे रहा था। अब मान लीजिए कि 1 घंटा में, तो टोटल घंटा में भर रहा था, 1 घंटा में इसका भी निकाल लेते हैं, है ना, दोनों नलों का। दोनों नलों को भरने में लगा समय, दोनों नल जो भर रहा उसमें लगा समय, क्या समय लग रहा है उसको समय लग रहा है आपको 75/8, क्या है 75/8 है, ठीक है ना। अब अगर 1 घंटा का इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1/75/8, 1 घंटा का निकालते हैं तो 1 घंटा का, क्योंकि बोले थे ना कि 1 से पलटा देना, 1 बट पलटा देना, 1 घंटा में लगा समय, ठीक है। इसको अगर हम पलटा देंगे तो 75/8 है तो क्या आ जाएगा, 8/75 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था तो 1, इसको लिख दिया ना 1/x, यहाँ पे लिख दिया ना 1/x। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है तो क्या लिख दिया, x है ना, 1/x माइनस 10 लिख दिया ना, 1/x माइनस 10 यहाँ पे लिख दिए। उसी प्रकार से यहाँ 75/8 था, इसका 1 घंटा में जो लगा गया समय, तो ये 75/8 था, तो हम क्या किए 8/75 कर दिए, पलटा दिए। क्लियर, यहाँ तक अभी तीनों का हम निकाल दिए। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न अनुसार चलते हैं, इसको नोट कीजिए, प्रश्न अनुसार, ठीक है, प्रश्न अनुसार इसको नोट कीजिए पहले। हो गया। अब देखिए, ई नल को 1 घंटा में, ई नल को, ये 1 घंटा का काम है, ये भी 1 घंटा का काम है, और ये भी जो है 1 घंटा काम है, दोनों मिलकर 1 घंटा में इतना काम करता है। सबका 1-1 घंटा निकाल दिए, दोनों को जोड़ने के बाद इतना पुर रहा है, तो हम इसको जोड़ने, यहाँ बोलिए रहा है कि दोनों नल को अगर एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में इतना काम करेगा, और एक छोटा नल 1 घंटा में इतना, बड़ा नल 1 घंटा में इतना काम। अगर ई काम 1 घंटा के काम को और 1 घंटा के काम को जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 घंटा का काम हम निकाले, है ना। तो इसको हम जोड़ते हैं 1/x, प्रश्न अनुसार लिख देते हैं, प्रश्न अनुसार, ठीक है। 1 घंटा का काम, 1 घंटा का काम मान के बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/x प्लस 1/x माइनस 10 और बराबर कितना है 8/75। क्लियर, इसको देख रहे हैं। हम बोले थे ना, ऐसा अगर सवाल आए तो उल्टा उल्टी गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दिए, इसको अगर ऊपर से गुना करेंगे तो x माइनस 10, और इसको इससे गुना करेंगे तो प्लस x, और बट्टा क्या हो गया, इसको है ना x इंटू एक्स माइनस 10, यानी कि इसको डायरेक्ट गुना कर दिया। जब एलसीएम नहीं निकलता है किसी भी चीज का तो उसको डायरेक्ट गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है 8/75। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो x क्या हो जाएगा 2x, और माइनस 10, यहाँ पे अगर इसको इससे गुना करते हैं तो x², और इसको इससे गुना करते हैं तो माइनस 10x, यानी इसको इससे पहले गुना किया फिर इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है। बराबर क्या हो जाएगा 8/75। क्लियर, इसको नोट कीजिए।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद क्या करना है, इसमें से देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5 है ना। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 सॉरी माइनस 10x और बराबर 8/75। ठीक है, देखिए ये जो 2 कॉमन लिए हैं ये 2 से काट सकते हैं ना, 2 चौके 8 4 बार में। इसको नोट कीजिए, जगह तो बचा ही नहीं। इसमें ये वैल्यू ये वाला वैल्यू जो है ये इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इस वैल्यू को छोड़ देना है, बाकी सबको मिटा देते हैं। इसको नोट कीजिए एक बार, मिटा दे, इसको मिटा देते हैं। यही वैल्यू ऊपर वाला इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए क्या बचा x माइनस 5। देखिए यहाँ पे x माइनस 5, तो x माइनस 5 यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस 5 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 10x, एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, बराबर 4/75। यही ना है, 4/75 कट गया था, 2 से 2 चौके 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको उससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको क्या, इसको इससे गुना करते हैं, यहाँ क्या गया 4x स्क्वायर, इसको इससे गुना किया तो माइनस 10x माइनस 40x। ठीक है, इसको इससे गुना करते हैं तो 75x, और 75 को 5 से गुना करते हैं है ना। इसको अगर 75 को 5 से गुना कर रहे हैं तो 75 पंचे कितना होता है, 75 पंचे 25 के 5 7 पंचे 35 2 37, यानी कि 375 माइनस 375। सबको इस साइड लेके आते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 40x, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 75x और माइनस 375 बराबर 0। क्लियर। उसके बाद क्या करना है कि इसमें से क्या करना है आपको, ये दोनों देखिए दोस्त है, ठीक है ना। तो 75 और 40 एक 5 के 5 x लगा देते हैं और 7 4 11 115, 4x स्क्वायर माइनस 115x माइनस 375 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो है ना, इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो d बराबर क्या है, d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब देखिए a हम क्या मान लेते हैं, a बराबर 4, b बराबर माइनस 11 115 और c बराबर क्या हो जाएगा माइनस 375। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, इसको नोट कीजिए। b बराबर फॉर्मूला होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या दिया हुआ है भैया, देखिए d बराबर बी स्क्वायर, इसको यहीं पे छोड़ बिठाते हैं। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फॉर्मूला। और b का वैल्यू क्या माइनस 115, तो माइनस 115 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए तो 4 और c का वैल्यू क्या है यहाँ पे देखिए माइनस 375, तो माइनस 375 माइनस 375 हो गया। ठीक है, और 115 का स्क्वायर क्या होता है 13,225 होता है। 115 को अगर 115 से गुना करते हैं तो 13,225 होगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 चौके 16 और 16 को 375 से अगर गुना करते हैं तो 6000 होता है। कितना होता है 6000 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अरे यार यहाँ प्लस होगा सर, देखिए यहाँ माइनस में ही इधर आएगा तो क्या आएगा प्लस में आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यानी कि गुना 375 होगा, प्लस प्लस में होगा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा। क्लियर यहाँ तक। देखिए अगर इसको घटाते हैं तो 7 6 13 यानी 7225 होगा, और इसको घटा देते, इसको इससे घटा रहे हैं कितना होगा 7225 आएगा। क्लियर, ये आपको डी का वैल्यू है, ये जो आपको निकला है किसका वैल्यू है डी का वैल्यू है 7225। डी बराबर क्या निकाले हैं 7225। सवाल बड़ा है इसलिए बोर्ड भी नहीं जगह पूर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हम इस वाले को मिटा देते हैं। इसमें हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2a। ठीक है,
तो x बराबर क्या था फॉर्मूला, -b प्लस माइनस रूट इंटू डी, है ना, बट्टे क्या होता है 2a। और -b का वैल्यू क्या माने थे, -115 है, तो b की जगह क्या देंगे, -115, -115, और b में पहले से माइनस, तो यहाँ पे एक और माइनस दे देंगे, ठीक है, ये x हो गया। यहाँ प्लस और माइनस है, रूट डी का वैल्यू क्या है 72, 2 2 5, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बट्टा 2, और a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू हो गया 4, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। देखिए x बराबर फॉर्मूला ही होता है -b प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2a, और x का वैल्यू, x की जगह माइनस माइनस है ना, -115 प्लस माइनस रूट इंटू डी बाय 2a। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बोलिए। अगर हम इसका वर्गमूल निकालते हैं 72,7225 का, इसका जो वर्गमूल आएगा आपको तो कितना आएगा, 85 आएगा। क्या आएगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा, 85 आएगा। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 115 हो गया, प्लस माइनस, इसका क्या वर्गमूल निकालेंगे तो 85 आएगा। अब बट्टा 4 दूना, इस 4 को 2 से गुना करते हैं 8 होता है। तो x बराबर एक बार प्लस लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है, तो एक बार प्लस लेते हैं तो x बराबर क्या होगा, 115 प्लस 85/8, यानी कि आपको 200 हो गया। और 200 को अगर 8 से हम भागा देते हैं तो कितना बार में करता है, 25 8 200। एक बार माइनस लेने पे लिखते हैं, तो माइनस लेने पर लिखते हैं तो क्या हो गया, x बराबर हो गया 115 माइनस 85/8, यानी कि कितना बच गया, 5 में से 5 गया 0, 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, और इसको 8 से हम भागा देते तो 8 दिया 24, 6 8 सते 56, 4 8 पंचे 40, यानी कि 3.75 आता है, ठीक है। एक माइनस लेने पे क्या है 3.75, और प्लस लेने पे क्या है 25 है, ठीक है। देखिए x का वैल्यू हमको यहाँ मान लेते हैं 25, ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दे देंगे 25, यानी कि छोटे नल द्वारा, छोटे व्यास वाले नल द्वारा कितना लगा समय था, तो 25। अब बड़ा व्यास वाले नल द्वारा कितना समय लगेगा, तो यहाँ 25 था, तो यहाँ 25 दिए, और -10 तो 10, यानी कि 15, 10 मिनट का अंतर हो गया ना। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको मिटा देते हैं।